Good morning, students. Yes, sixth class. You open your SST book, Social and Political Life. Lesson name is What is Government? And you open 33 page. 33 पेज पे लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे अभी हम। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931। यहां से देखिए आप, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड। गांधी जी कहते हैं कि पत्रकारों ने यंग इंडिया के अंदर सन 1931 में लिखा। अब क्या लिखा था पत्रकारों ने? आई कैन नॉट पॉसिबली हियर द आइडिया। संभवतः मैं इस विचार को नहीं सुन सकता। दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्दी शुड हैव द वोट। कि क्या वोट देने के लिए एक व्यक्ति का धनी होना अति आवश्यक है। बट दैट ए मैन हु हैज गॉट करेक्टर, या फिर एक व्यक्ति का करेक्टर जो है वह वोट देने के लिए आवश्यक है। बट नो वेल्दी और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। कहता है लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि नो वेल्दी, ना ही तो संपत्ति, एंड नो लिटरेसी, और ना ही शिक्षा की आवश्यकता। यानी कि शिक्षा और धन संपत्ति दोनों ही चीजों की आवश्यकता नहीं है, बजाय कि वोट देने में व्यक्ति की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। कहता है दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, एक व्यक्ति जो कि बड़े ऑनेस्टली, यानी कि ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से काम करता है। एक व्यक्ति कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, और जब वह ईमानदारी से काम करता है तो उसके पसीने निकल आते हैं। यानी कि क्या बताया गया है कि एक पर्सन की ऑनेस्टी बताई गई है, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। कि व्हाट इज डिसऑनेस्टी? डिसऑनेस्टी इज वर्स्ट एंड वर्स्ट। में डिसऑनेस्टी जो होती है उससे बुरी चीज कोई भी नहीं है। एंड ऑनेस्टी जो है वह व्यक्ति के करैक्टर को ग्रेट बनाती है। बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट। कहता है कि चाहे दिन का अंत हो या फिर दिन की समाप्ति हो, ईमानदारी जो है वह किसी भी पर्सन को पसीना लाती है। शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन। कहता है एक गरीब व्यक्ति जो है उसे किसी भी प्रकार से उसके ऊपर क्राइम, अपराध नहीं लगाया जा सकता। किसके लिए? वोट के लिए। यानी कि गरीब भी वोट दे सकता है और अमीर भी दे सकता है। लेकिन 1931 के अंदर जब गांधी जी ने इस चीज के लिए स्ट्रगल किया था, ये उस समय की जो रूल रेगुलेशंस थे उनका डिस्क्रिप्शन इस लेसन में किया गया है। लेकिन आज एवरी अडल्ट कैन यूज ऑफ देयर वोट्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द मैप्स ऑन पेज नंबर 29 एंड 30। कहता है कि पेज नंबर 29 और 30 पे अपना मैप देखिए, नक्शा देखिए। उसमें दिया हुआ है दे शो द स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स राज्य। उसमें राज्य प्रदर्शित किए गए हैं। यूनियन टेरिटोरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरीज यानी कि हमारे जितने भी प्रशासनिक केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं उन्हें भी मैप के अंदर शो किया गया है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी स्टेट्स में, एवरी स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब का मेंशन मैप में किया गया है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मैप्स। ये मैप्स जो दिए गए हैं इनसे हम नीचे दी गई सभी इंफॉर्मेशंस जान सकते हैं।
एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, और इसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज भी, दूसरे जो भी स्रोत हैं उनकी जानकारी भी हम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया। अब आपको मैप निकालना है और मैप से इसे समझना है कि हमारे नेबर्स जो हैं वो कौन से हैं, यानी 29-30 पेज के ऊपर निकालिए आप। चाहे आप 29 पे निकाल लें, चाहे आप 30 पे निकाल लें, मैंने 29 पे निकाला, ठीक है। इसमें दिया गया है कि हमारे इंडिया जो है, इंडिया के नेबर कंट्री कौन कौन से हैं। फर्स्ट का है, देखिए ये फिर आपको करना होगा, इसलिए सो यू लिसन मी अटेंटिव एंड योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैप। ओके, फर्स्ट जो है इसे देखिए, नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी जो भी है, पड़ोसी कौन है, नेबर्स बताया है। नेबर्स का मीन्स पड़ोसी कौन है, नेबर्स कंट्री, पड़ोसी देशों के बारे में बताया है। तो नेबर कंट्री जो हैं उनके नेम देख लीजिए आप, नेबर कंट्री में कौन कौन से दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे है तजाकिस्तान है, ठीक है, इसका नेम आप लिखेंगे, चाइना का लिखेंगे, अफगानिस्तान लिखेंगे, तजाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, चाइना लिखेंगे, और इधर म्यांमार है। ओके, ये देश जो हैं ये क्या है, ये हमारे नेबर कंट्री हैं, और नीचे आ जाती है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, नेम ऑफ यूर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नेबर्स। नेम ऑफ यूर स्टेट्स, आपके राज्य का नाम क्या है, सेकंड के अंदर आप क्या लिखेंगे, हमारे राज्य का नाम क्या है, आवर स्टेट्स नेम इज राजस्थान। क्या है, आवर स्टेट्स नेम इज राजस्थान। फिर दूसरा पूछा है इसमें, और यूनियन टेरिटरीज एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, उन 7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो 7 है, उनके नेम मेंशन करने हैं आपको इसमें। एंड इट्स नेबर, और इनके पड़ोसी कौन हैं, पड़ोसी देशों के भी नेम इसमें मेंशन करने हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये आप मैप से देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है कि हमारी अपनी स्टेट का नाम राजस्थान है, तो आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, आवर स्टेट्स नेम इज राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज, और फिर उसके बाद में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम लिखेंगे एंड इट्स नेबर्स, और इनके जो पड़ोसी देश बताए गए हैं यूनियन टेरिटरीज के, यहाँ पड़ोसी जो भी हैं उनका नाम आपको लिखना है। ये आप मैप से देख के लिखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। थर्ड देखिए, नेम्स ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखें, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जयपुर है, तो जयपुर के पास में इसके नेबर कौन कौन है, दौसा है, अजमेर है, सीकर है, तो इस तरीके से आपको नागौर है, इनके नेम्स लिखने हैं। वो कहाँ देखेंगे आप, वो आप मैप में देखेंगे। आप देखिए ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर जयपुर का जो मैप आपको मिलेगा वो राजस्थान के मैप में मिलेगा जयपुर, ठीक है। जयपुर के पास जो भी है यहाँ दे रखा है, ये राजस्थान है, इसमें जयपुर है। जयपुर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं इनका नेम आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर में मैप से देख के नोटेड करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल मीन्स राष्ट्रीय राजधानी। आपके डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय राजधानी से जो रूट जुड़ा हुआ है उसका नेम आपको लिखना है। आप जैसे यहाँ हम जयपुर में रह रहे हैं, ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से नेशनल कैपिटल दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए HN 8 है। HN का मीन्स क्या है, H से हाई वे और N से नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे NH 8 जो है वह इस हमारे जयपुर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, NH 8। ओके,
ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में, लुक एट द स्टेटमेंट्स इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट। कहता है कि जो शेष बचे हुए कॉलम्स हैं उनके स्टेटमेंट देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? विच लेवल, कौन सा स्तर है? दे बिलोंग टू, कि उनका जो स्तर है वो कौन सा है? प्लेस टिक मार्क्स अगेंस्ट द लेवल, उस स्तर पे आपको टिक मार्क करना है। यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको जो उचित लगता है उसे आप कीजिए। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है? द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या होता है? द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के निर्णय टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया, रशिया के साथ बड़े शांतिपूर्वक हैं। यानी भारत सरकार के जो संबंध हैं वो रशिया के साथ कैसे हैं? शांतिपूर्वक हैं। इसमें 3 लेवल्स बताए गए हैं। कितने लेवल्स बताए हैं? 3। फर्स्ट है इसमें लोकल, फर्स्ट लेवल क्या है? लोकल है। सेकंड इसमें दिया हुआ है स्टेट, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लोकल है, सेकंड स्टेट है और थर्ड इसमें क्या है? सेंट्रल है। तो हमें इसको क्या करना है? एक को फिल करना है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के निर्णय टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। कहता है रशिया के साथ में भारत सरकार के जो निर्णय हैं वो कैसे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? एक को टिक करना है। देखो अब कैसे करेंगे, यानी कि इसमें लोकल है, स्थानीय है, स्टेट्स राज्य के हैं या सेंट्रल या केंद्र के हैं। इन तीनों में हमें देखना है कि क्या करना है। अब हम यहाँ सेंट्रल आएगा इसमें, क्योंकि रशिया जो है वो क्या है? रशिया जो है वो अदर कंट्री है। रशिया क्या है? अदर कंट्री। इसलिए यहाँ पे हमें सेंट्रल करना होगा, ये केंद्र से होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहता है वेस्ट बंगाल की सरकार का निर्णय ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए इसमें क्या दिया है? द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सरकार के निर्णय ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8, 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीज बताई है। फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, कहता है कि सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर 8वीं कक्षा का एग्जाम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के डिसीजन के आधार पे किया जाता है। तो इसमें ये होगा स्टेट में, इसका स्टेट कीजिए, क्योंकि ये लोकल में नहीं बल्कि एक राज्य स्तर पे ये काम होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में है इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में 2 नई ट्रेन्स का परिचय दिया गया है। ये क्या होगा? यहाँ पे लोकल सेंट्रल आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सेंट्रल। सो स्टूडेंट्स, at this time I have stopped our lesson, so you noted your home assignment. होम असाइनमेंट में आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1 2 3 4, जो कि 34 पेज पे नेबर्स के बारे में बताया गया है। ये 1 2 3 4, यानी कि आप पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। होम असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन के आंसर आपको मैप से देख के लिखने हैं, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, डू इन योर NB एंड लर्न इट। आपको याद भी होने चाहिए, लर्न भी होने चाहिए कि कौन सा नेबर कंट्री है, कौन सा नेबर स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।